अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GB टू न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान नजमुद्दीन नैयत। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा बंदा मौजूद है जो सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पर, और उनके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूरिस्ट हज़रात के लिए यहाँ पर प्रॉपर यहाँ से अपना काम भी वो प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो चीज़ें हैं वो उनको तक पहुँचा देते हैं। तो इनका काम आपको बेसिकली बताते चलें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ख़ासकर बल्तिस्तान रीजन के अंदर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप के हवाले से ये काम कर रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत ही एहसन इक़दाम है। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो स्कॉलरशिप के हवाले से कि ये बेसिकली ये किन लोगों को देते हैं और इनके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन भाई, आप और GB टू न्यूज़ का मैं बहुत मशकूर ममनून है कि आपने अपने क़ीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर मुझे मददो किया यहाँ। अच्छा, तो मुस्तफ़ा भाई मुझे ये बता दें कि ये जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली सिर्फ आप शिगर रीजन के लिए दे रहे हैं या आला और बल्तिस्तान के लिए दे रहे हैं? नहीं भाईजान, ये हम पूरा GB लेवल पे दे रहे हैं। पहले मैं बल्तिस्तान रीजन में दे रहा था, फिर मैम ने मुझे कहा ये पूरा GB लेवल पे आप फैलाए, तो मैं अभी हर डिस्ट्रिक्ट से दो तीन स्टूडेंट को मैं ले रहा हूँ, और वही स्टूडेंट मैं वो सेलेक्ट करने तक मैं कोशिश करता हूँ। और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त मैं 38 स्टूडेंट्स को जो GB लेवल पे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है उनको मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ ऑर्गेनाइज़र के थ्रू। अच्छा, तो ये जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए मतलब कोई प्रॉपर फॉर्म वगैरह या किस हिसाब से आप स्टूडेंट को देते हैं? नजमुद्दीन भाई, बात है कि ये स्कॉलरशिप का हमारे पास जो फॉर्म है, लेकिन फॉर्म मैम के परमिशन के बगैर मैं फॉर्म किसी स्टूडेंट को इशू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है, पहला हमारा इनकम के बारे में इंटरव्यू है स्टूडेंट के इनकम के बारे में, फिर उसके बाद वो जो इनकम का इंटरव्यू होगा हम आगे मैम को सेंड करेंगे, तो मैम आगे से मुझे परमिशन देगा, फिर वही स्टूडेंट को मैं फॉर्म इशू करेंगे। और हम ज़्यादातर फोकस गरीब स्टूडेंट के ऊपर लगाया हुआ है इस वक्त, और अल्लाह के फजल करम से जितने भी जो 38 स्टूडेंट में से अक्सर स्टूडेंट अरफन है। अच्छा, तो अभी ये बता दें यहाँ पर जो आपने बल्तिस्तान रीजन के तमाशे जो काम करें, तो अभी ये जो स्कॉलरशिप है वो बाहर फ़ॉरेन कंट्री से दे रहे हैं या इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से भी दे रहे हैं? नहीं भाईजान, ये है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई जो 4 साल पहले इधर कोई उनका टीम आया था, तो उनका मैं एज ए टूर गाइड मैंने उनको 20 दिन यहाँ पूरा GB में घुमाया। तो यहाँ जो पूरा उनकी टीम आया हुआ था, उनकी जो चेयरमैन कमेटी भी था, एक मैम था, उसने मुझे बताया देखो शिगरी, हम आपको वैसे ही नहीं छोड़ा, आपने हमें बहुत ही अच्छे सर्विसेज दिया, उसके अवज़ हम आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद मैम ने मुझे कहा शिगरी, हम सारे टीम ने मिल के आपको ये स्कॉलरशिप आपको देने के लिए हमने ये सोचा है, तो आपकी तरफ से क्या रद्द अमल है? तो फिर मैंने मैम को यही कहा, मैम देखो मैं पढ़ाई लाइन से मैं आउट हूँ, अगर आप लोग देना चाहेंगे तो हमारे GB हार्ड एरिया है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब अपने फीस वगैरह ना होने की वजह से घरों में बैठे हुए, तो आप अगर हेल्प करना चाहोगे तो मैं ऐसे स्टूडेंट को आपके हवाले करेंगे। तो आज अल्लाह के फजल करम से मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 38 से ऊपर स्टूडेंट को मैं इस वक्त स्कॉलरशिप अब जो ऑर्गेनाइज़र के थ्रू दे रहा हूँ। अच्छा, तभी अभी हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त अपने कामों में मसरूफ़ हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो सोशल वर्क करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए, ख़ासकर यूथ के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि ये जो सोशल वर्क है उसकी तरफ आप कैसे उनको मतलब आने के लेकर आएंगे? देखो भाईजान, बात यह है कि मैं ना ये ऑर्गेनाइज़र मुझे पे करते हैं कोई मंथली, ना मुझे इस ऑर्गेनाइज़र से कोई फ़ायदा है, लेकिन मैं एज ए बस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं कर रहा हूँ, 1 रुपये भी मुझे इस ऑर्गेनाइज़र में फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि आने वाले नौजवान के लिए मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आ जाए, हमारे माशरे के जो गरीब तबक़ात हैं उनको उठाए, तो जितना आप नीयत साफ़ करेंगे उतना आपका मंजिल भी आसान हो जाएंगे, आप दूसरों को देखेंगे तो आपका भी काम खुद बहुत आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, तो माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई, और साथ ही साथ आप यहाँ पर आप टूर गाइड भी मतलब कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप जगहों पर आप लोगों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल से हमारे नाज़रीन को बता दें, जो क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हज़रात जो भी आपको सुन रहे देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, हमारे पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी, तो इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखो भाईजान, टूरिस्ट के लिए हमारा पैगाम ये है कि हमारा GB एरिया आपको पता है पहले से ही बहुत ही मतलब खूबसूरत, अल्लाह ने बहुत खूबसूरती दिया हुआ इस इलाके को, तो हम टूरिस्ट को ये दावत देते आए गिलगित बल्तिस्तान के जो ऐसे नायाब चीज़ें देख ले, कुदरती चीज़ें, तो आए इस गिलगित बल्तिस्तान में आप लोग विज़िट करें, यहाँ के मतलब कुदरती चीज़ें देखें,
تو میں پٹوریس کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، گلگت بلتستان کے جو ایسے ایریاز ہیں جو ابھی تک ایڈورٹائز نہیں ہوا ہے، آئے ان کے اوپر فوکس کریے۔ اگر گلگت بلتستان کے ٹوریزم کو آپ آگے لے کے جائیں گے تو ادھر سے یہاں سے پورا گلگت بلتستان چھوڑو پورا پاکستان اگر اس پہ کام کریں گے تو پورا پاکستان میں ایک اچھا خاصا کمائی کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی ماشاء اللہ آپ خود چلا رہے ہیں نا، تو مطلب اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں یا آپ سے مطلب رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے مطلب کیا پروسیس ہوں گے؟ ان کے لیے ہمارا پروسیس یہ ہے، جو آپ اسکالرشپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا آپ نہیں، میں دونوں کے حوالے سے، اسکالرشپ کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اسکالرشپ کے لیے تو میں کوئی اشتہار وغیرہ میں نہیں چھپاتا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹ جن اسٹوڈنٹ کو میں اسکالرشپ دیتا ہوں اور جو اسٹوڈنٹ آپ جیسے دوست یار کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے لیے مطلب ہمارے پاس جو فارم ہے، میں پہلا فارم ایشو نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے آرگنائزر جب تک مجھے آرگنائزر کا پرمیشن نہیں ہوگا تب تک میں اس اسٹوڈنٹ کو فارم ایشو نہیں کرتا ہوں، اور نہ کہ میں جا کے کسی مطلب چوک پہ یا کسی یونیورسٹی کے گیٹ پہ میں اشتہار چھپاتا نہیں ہوں۔ لیکن جو اسٹوڈنٹ آپ جیسے لوگ مجھے مطلب پریفر کرتے ہیں، میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اگر آپ ایسے اسٹوڈنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے فارم ایشو کرتے ہیں۔ تو ان کا پہلے ہم ان کے انکم کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ اگر انکم کے بارے میں ہم جو ہمارا زیادہ تر ہم 50,000 سے کم اسٹوڈنٹ جس کا انکم ہو اس کو ہم زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اس وقت گلگت بلتستان میں۔ تو بہت بہت شکریہ مرزا بھائی آپ کے قیمتی وقت کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے پوری ٹیم کی طرف سے جی بی ٹرونیوز ایچ ڈی کی طرف سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سب لوگ اپنی نفسا نفسی کی دور میں اپنی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس دور میں ایسا بندے جو مطلب اسٹوڈنٹ کے لیے خاص کر اسکالرشپ کے حوالے سے کام کرنا، گلگت بلتستان کے بارے میں سوچنا، یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئے جگہ